हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल में आपसे टेक में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ CHF-100A की कुछ खास सेटिंग है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा फैक्ट्री रीसेट करने के बाद ड्राइव कैसे ऑपरेट होता है और नॉर्मल प्रोग्राम जैसे कि रन बटन और स्टॉप बटन और ये फ्रिक्वेंसी अप डाउन करने के लिए। तो नॉर्मल फैक्ट्री रीसेट करते तो आपको पता है VFD हमेशा कीपैड से ऑपरेट होता है। जैसे कि ये हमने ड्राइव ऑन किया और ये मोटर चलने लगी। रीसेट करने के बाद भी कई सारी सेटिंगें होती है जो करने की ज़रूरत पड़ती है। मैं इसमें आपको टर्मिनल से संबंधित चीज़ें भी बताऊंगा। फैक्ट्री डिफॉल्ट सेटिंग करने के बाद हम टर्मिनल से ऑपरेट नहीं करवा सकते, सिर्फ VFD के कीपैड से ही ऑपरेट होगा। ज़्यादातर ड्राइव में यही होता है। तो मैं आपको अब बताऊंगा कि ये जैसे इसका कॉमन पॉइंट है, इससे S1 S2 S3 S4 कैसे ऑपरेट करवाए जाते हैं, रिवर्स फॉरवर्ड और जोग सेटिंग। ये देख सकते हैं आप, ये नॉर्मल फ्रिक्वेंसी प्रोग्राम ES की P00 सबसे पहला पैरामीटर है। इसके बाद हम एंटर करेंगे तो P000 आ गया। इसको अप डाउन करके P001 इसको एंटर करेंगे और यहाँ पे 1 कर देंगे, 0 की जगह 1 कर देंगे। 1 जो है वो रन टर्मिनल रन करने के लिए है। अब इसके बाद कीपैड से स्टार्ट और स्टॉप नहीं होगा। जैसे ये देख सकते हैं आप, मैंने इसको फॉरवर्ड कमांड दी तो ये फॉरवर्ड चलने लगा। अब इसके बाद कुछ और दिक्कतें आएगी। ये फॉरवर्ड तो होगा मगर रिवर्स नहीं होगा। ये फॉरवर्ड हो रहा है, S1 टर्मिनल पे काम कर रहा है, S2 पे काम नहीं करेगा। तो इसके लिए हमें कुछ पैरामीटर डालने पड़ेंगे। इसके अलावा मैं जोग के बारे में भी बताऊंगा आपको, जोग और फॉल्ट रीसेट। S1 ये S2 पे हमने जब वायर टच किया कॉमन से S1 S2 तो VFD में आप देख सकते हैं फ्रिक्वेंसी 5 आई है। ये 5 जो फ्रिक्वेंसी है ये जोग का पैरामीटर है, इसमें डाला हुआ है। ये काम कर रहा है। यहाँ पे S3 में फॉल्ट कोड डाला हुआ है। तो मैं आपको बताऊंगा सारे पैरामीटर चेंज करना। वापस हम प्रोग्राम ES की दबाएंगे और P0 को एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद अप डाउन एरो द्वारा हम P007, पहले ये 7 में 0 है, ये कीपैड से फ्रिक्वेंसी अप डाउन करने के लिए है, मोटर की स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए। इसको हम अगर 1 कर देते हैं तो ये पोटेंशियल मीटर यानी वॉल्यूम से अप डाउन स्पीड होगी। मगर हम अभी हमारे पास पोटेंशियल मीटर नहीं है, इसलिए हम इसको 0 ही रहने देते हैं। एंटर कर देते हैं 0। फिर उसके बाद हम आते हैं P011 जो है मोटर का एक्लेरेशन टाइम होता है, जो मोटर का स्टार्टिंग टाइम है। मोटर कितने समय में चालू करने के बाद पूरी फ्रिक्वेंसी तक पहुंचेगी, वो टाइम है इसके अंदर। तो वो हम कम कर देते हैं। अगर हम ज़्यादा करेंगे तो इसको या तो मशीन का लिमिट तोड़ देगी या पीछे जाके भिड़ जाएगी। तो इसको हम अपनी सुविधा के हिसाब से कम कर लेते हैं। इसके बाद P012 इसमें भी सेम स्पीड है। ये मोटर डिक्लेरेशन टाइम मतलब मोटर के रुकने का समय है। इसको भी हम सुविधा के हिसाब से कम कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ से बाहर आ जाएंगे और P5 में जाएंगे। P5 है जो ये रन संबंधित सारे रिवर्स फॉरवर्ड जोग सेटिंग है, फॉल्ट कोड, ये सारे इसमें है P5 में। P5 को एंटर करेंगे तो P500 इसको आपको नहीं छेड़ना है। अप डाउन से P501 इसको भी नहीं छेड़ना है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी फॉरवर्ड का पैरामीटर डाला हुआ है। इसके बाद हम P502 यहाँ पे देख सकते हैं, P502 में 4 डाला हुआ है जो कि जोग का पैरामीटर है। इसको हम हटा के इसकी जगह 2 कर देंगे। 2 जो है वो रिवर्स कमांड के लिए है। P503 इसमें फॉल्ट
7 डाला हुआ है। 7 जो है वो फॉल्ट रीसेट का कोड है। फॉल्ट VFD में फॉल्ट आ जाता है तो फॉल्ट रीसेट करने के लिए 7 डालना पड़ता है। तो इसकी जगह हम 4 डाल देते हैं। 4 जो था वो जोग का था, जोग यानी स्लो स्पीड। इसी तरह हम P5 में भी 5 डाल देते हैं, जोग रिवर्स और जोग फॉरवर्ड। अब P505 में हम 7 डाल देते हैं, जो कि फॉल्ट रीसेट का कोड था। एंटर कर देंगे तो ये हो गए नॉर्मल पैरामीटर सारे, जोग स्लो, जोग फास्ट, रिवर्स, फॉरवर्ड। अब यहाँ से मैन्युअली फ्रीक्वेंसी कम कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने पोटेंशियल मीटर का यूज नहीं किया है। अब मैं आपको एक बार बता देता हूँ। कॉमन को शॉर्ट करूँगा S1, S2, S3, S4, S1। तो आप देख सकते हैं 45 फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम काम कर रहा है। S2 ये रिवर्स में काम कर रहा है, 45 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। S3 जहाँ की 5 फ्रीक्वेंसी डाली हुई है, इसकी डिफ़ॉल्ट फिट सेटिंग होती है, इसको हम बढ़ा भी सकते हैं अंदर से। इस पर बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। S3, S4 इसमें मोटर हमेशा मोटर को एक ही डायरेक्शन में डबल स्पीड चलाने के लिए हम जोग का यूज करते हैं, जैसे नॉर्मल रिवर्स और नॉर्मल स्लो के लिए जोग का यूज करते हैं। मोटर को कभी कभी डबल स्पीड में चलाने के लिए इस पैरामीटर का यूज किया जाता है, स्लो और से फास्ट। फास्ट, रिवर्स फास्ट, फॉरवर्ड फास्ट और जोग। देख सकते हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 5 डाली हुई है जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। आप चाहे तो इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।